याद रखिएगा कि योग के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई पोज जो है वो बहुत ही परफेक्ट करना है और इतना ही ज़्यादा उसको बेंड कर देना है कि वो आपको ओलंपिक्स में एरोबिक्स की तरह, जिम्नास्ट की तरह लगे। तो योगा में और जिम्नास्टिक में, इन दोनों में एक बारीक सा फ़र्क है, उस फ़र्क को कायम रखना चाहिए। और ये जो बारीक सा फ़र्क है ये बहुत अहम है। लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और इसको फैंसी पोजेस और जिम्नास्ट से जो ना मुताबिकत रखते हुए एक गेम बना दी है आजकल, तो उसी करते हैं। आपने उतना ही पोज करना है, उतना ही बेंड करना है जितनी आपके जिस्म, जितने आपकी बॉडी जो है आपको जो है ना वो अलाउ करती है। अपने आप को ज़ख्मी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चले हम चलते हैं फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड में हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि हम इसकी इनिशियल स्टेज से कोशिश करते हैं इसको किया जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ना, पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपका फॉरवर्ड बेंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम पहले वो ये करेंगे कि अपने दोनों हाथ जो हैं वो ऐसे दीवार के साथ लगाएंगे ये, और उसके साथ ही हम अपने आप को ये नीचे बेंड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दोबारा साइड से दिखा सकता हूँ। ये हमने ये किया, ये लाइक दिस, ठीक है। अपने हिप को रिलैक्स रखेंगे, लूज रखेंगे और उसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेंगे। आप देखें मैं लोअर बैक में स्ट्रेच पड़ रहा है क्योंकि लोअर बैक के जो लंबर्स के जो वर्टिब्रास है उसके इर्द गिर्द के मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो हमें या तो नीज को बेंड करना पड़ेगा या फिर हमें पहले पूरी मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द लंबर की जो वर्टिब्रास है उसको हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम टच किया और बैक। अब याद रखिए कि दोनों हाथ जो हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, कानों के साथ अटैच रहेंगे और यहाँ से हम इनको साथ रखेंगे। ये नहीं कि बाद में पहले आ जाएं और आप बाद में तशरीफ फुला रहे हो। ये दोनों साथ और यहीं से हम ऊपर उठा के वापस लेके जाएंगे। अगेन डाउन एंड अप। इनिशियली हम फॉरवर्ड बेंड ही की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमारे हाथ ज़मीन पे ना लगे तो कोई इशू नहीं है, जहाँ तक हम जा सकते हैं जाएंगे। उसके बाद हम अपनी नीज़ को बेंड करेंगे और फिर हम फॉरवर्ड बेंड पे नीचे चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमारे जो हिप बोन है, फीमर बोन और हिप जो है वो हिंजेस के ऊपर, प्रॉपर हिंजेस के ऊपर बेंड हो जाए। अब वो बेंड इसलिए नहीं हो रही कि हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ है, हैमस्ट्रिंग शॉर्ट हुए हैं तो हैमस्ट्रिंग ने उनको होल्ड किया हुआ है। तो हैमस्ट्रिंग के रोल को हम बीच में से माइनस करते हैं, नी को बेंड करते हैं और फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हिंजेस के ऊपर इसका बेंड होना है हिप बोन का, वो हमें अचीव हो जाएगा। बाकी रह जाएगी हैमस्ट्रिंग, तो हैमस्ट्रिंग को हम साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहुँच के अपने आप को थोड़े से घुटनों को सीधा करने की कोशिश की, ये ठीक है। ये ना कर सके तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा दो पोज, दो आसन हमने अभी परफॉर्म किए हैं। एक माउंटेन पोज, टडासना बिल्कुल स्ट्रेट, उसकी 2-3 वेरिएशन की हैं और फॉरवर्ड बेंड किया हमने, राइट, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेंड का भी हमने इनिशियली मॉडिफिकेशन की है। इसके बाद हम थर्ड पोज की तरफ जाते हैं एक ब्रेक के बाद।